जगदम्बिका महामाया आद्या शक्ति मूल प्रकृति पूर्ण प्रकृति आद्या प्रकृति आदि प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका महालक्ष्मी देवी एवं सभी नामों से व्यवहृत देवी जी महामाया देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो महिषासुर ने सोचा कि देवी को नीति से अपने वश में किया जाए, तो उसने पहले मंत्री को भेजा, फिर ताम्र नामक असुर गया और ताम्र के सामने देवी ने भयानक गर्जना की। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र हिल गए, पर्वत खिसक गए और दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात हो गया। और वहां से ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वो भागकर अपने स्वामी के पास पहुंचा और महिषासुर ने मंत्रियों के साथ अपना परामर्श प्रारंभ किया। अब वो पूछ रहा है सभी से कि क्या करना चाहिए, दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चलें, या तो भागें या युद्ध करें या फिर दुर्ग में जाकर छिप जाएं। क्या करना चाहिए महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से निकलने में ही अपना कल्याण दिखाई देता है? आप सबके सब बुद्धिमान हैं, युद्ध में कभी आप पीछे पैर रखते नहीं और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। तो हम शास्त्रों के अनुसार विचार करना चाहते हैं, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है। तो ये मंत्रणा फूटनी नहीं चाहिए, बाहर किसी अन्य को ज्ञात नहीं हो जानी चाहिए कि हमने क्या विचारा है। तो राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो मंत्रणा करनी चाहिए, और मंत्रणा भी विश्वस्त सदाचारी विद्वान मंत्रियों के साथ करनी चाहिए। तो मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य और राजा दोनों का विनाश हो सकता है। तो अपना विचार किसी को विदित न हो जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं। अतएव इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतु युक्त हितकारक मत आप प्रकट कीजिए। नीति पूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए, बिना विचारे मत व्यक्त कीजिए। यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें अपार पराक्रम है। लगता है कि इसमें पराक्रम है क्योंकि इसके स्वर से ही पता चल जाता है। पराक्रम का जो ज्ञान होता है वो स्वर से पता चलता है। स्वर जितना अधिक भीषण हो, जितना गंभीर हो, तो वह व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होता है भीतर से, शारीरिक रूप से। तो अब अकेले ही निराधार आने का इस स्त्री का क्या मंतव्य हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इस बात पर हमें विचार करना है। आप विचार कीजिए, वह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा बताइए। एक तो स्त्री, दूसरे अकेली, फिर बढ़ चढ़ कर वो तो चुनौती दे रही है। युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी अथवा पराजय, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है। और युद्ध में जय और पराजय की बात सदा देव के अधीन होती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अदृष्ट अथवा देव क्या है, उसे किसने देखा है, उस देव की सत्ता में क्या कारण माना जाए, केवल कायर व्यक्ति ही उसका आश्रय लेते हैं। तो ये महिषासुर कह रहा है कि वीर पुरुष जो है देव के भरोसे नहीं बैठते, वो उद्यम करते हैं। केवल कायर व्यक्ति ही देव का सहारा लेते हैं। शक्तिशाली पुरुष उस देव को कभी भी नहीं देखते, वो तो उद्यम करने में लग जाते हैं, प्रयास करने में लग जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उद्यम और देव ये दो विपरीत पक्ष हैं। शूरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कायर व्यक्ति के मन में देव की मान्यता है। तो ये शास्त्र विचार नहीं है, ये तो महिषासुर का व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि उसके पास शक्ति है तो वो शक्ति की प्रधानता स्थापित कर रहा है। और जिनके पास शक्ति नहीं, जब ब्राह्मण होते हैं उनके अंदर गुप्त शक्ति होती है, जिसे कहते हैं ब्राह्म तेज। ये क्षात्र तेज है जिसमें शारीरिक शक्ति होती है, सैन्य शक्ति, शस्त्र बल होता है। और ब्राह्म तेज जो ब्राह्मणों का तेज है, वो मंत्र शक्ति और सिद्धियां इत्यादि और ईश्वर की जो भक्ति करते हैं उससे उनको दैवी सहायता उपलब्ध रहती है। ये सब जो है ब्राह्मी तेज है, ब्राह्म तेज है, ब्राह्मणों का तेज है। तो इस प्रकार की बातें वो कर रहा है। तो वो चाह रहा है कि युद्ध विषयक कोई उत्तम नीति तैयार हो जिससे कि वो स्त्री वश में आ जाए। तो व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महायशस्वी विडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा। अब एक अन्य असुर विडालाक्ष अपने विचार प्रकट करने वाला है। तो
राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से प्रयत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहां से यहां आई हुई है, किसके साथ इसका पाणी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है, यह बात आप जानते हैं। देवता भी इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहां भेजा है। वे सबके सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान है। संप्रति का अर्थ है कि अभी के अभी वो आकाश में स्थित हैं, छिपकर, बादलों के पीछे छिपकर वो ये सब दृश्य, ये सब देख रहे हैं। और उन्हें युद्ध की कम लालसा नहीं है। देवता भी चाहते हैं युद्ध, क्योंकि उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का साथ प्राप्त है। तो समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे, क्योंकि वो पूजा कर रहे थे, स्त्री का पूजन कर रहे थे, तो इसकी सहायता तो करेंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामिनी को अग्रणी बनाकर हमारा वध करेंगे। तो सब जानते हैं असुर इस बात को। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी, क्योंकि स्त्री तो आपके लिए ही आई है। राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है, मैं तो भविष्य दृष्टा तो हूं नहीं। प्रभो, आप इस समय युद्ध ना करें, परंतु मेरा जो छठी इंद्रिय ये कह रही है, जो मुझे लग रहा है कि युद्ध ना करने में ही आपकी कुशल है। इस समय देवताओं के पास कोई छिपी हुई शक्ति है, और ये देवी किसी गुप्त शक्ति से समन्वित है, जो कि हमें इस समय ज्ञात नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप युद्ध ना करें। तो वैसे तो हम आपके साथ मर मिटने को तैयार हैं, और आपके साथ हमने आनंद भी बहुत भोगे हैं, तो क्यों ना, अब तो हम मरेंगे और मिटेंगे भी आपके साथ। जब आपने हमें इतने भोग सुलभ कराए हैं, इतनी सुविधाएं दी हैं, इतना प्रचुर धन और धान्य इत्यादि हमें उपलब्ध कराया है, हमारी सुरक्षा की है, तो क्या हम आपका साथ नहीं देंगे। परंतु महान विचारणीय विषय यह है कि सर्वथा असहाय होते हुए भी यह स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अडिग है। हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक हैं, फिर भी वो इस बात की कुछ भी परवाह नहीं कर रही है। तो हमें लगता है कि ये स्त्री के पास कोई बहुत बड़ी शक्ति कोई जो है, और वो उसे दिखा नहीं रही है। और तो एक अन्य असुर दुर्मुख बोला, महाराजन, मैं जानता हूं कि इस युद्ध में हमारी ही विजय होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष क्या हम इतने भयभीत हो जाएं? तो क्या ये उचित जान पड़ता है कि हम पलायन कर जाएं? अतएव युद्ध ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा पराजय ये दोनों ही होते हैं, जो होनी है उसका टलना असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करे? जो होनी है होकर रहेगी, इस बात को जानने वाला चिंता में पड़े ही क्यों? तो संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है, और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। तो युद्ध में दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि जीत गए तो ये पृथ्वी हमारी, और यदि मर गए तो हम इंद्रलोक की ओर बढ़ेंगे। तो संग्राम में काम आ जाने पर यश भी मिलता है, फिर जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों ही फल जो है मन के अनुकूल है। तो अच्छा है कि हम युद्ध करें। अब हमें युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। भागने पर तो जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है, और वैसे भी मर जाएंगे। क्षत्रिय के लिए उत्तम मृत्यु संग्राम भूमि में मानी गई है, कि संग्राम भूमि में लड़ते लड़ते जो क्षत्रिय प्राण देते हैं वो देवलोकों की ओर प्रस्थित होते हैं, और इंद्रलोक और ब्रह्मलोक इत्यादि लोक उनके लिए खुले होते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी उत्तम गति वो प्राप्त कर लेते हैं युद्ध में मारे जाकर। लेकिन सब लोग मरते तो नहीं है, जो लोग मरते हैं उनके लिए ये गति है सम्मुख युद्ध में। तो व्यास जी कहते हैं, वाष्कल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। अब एक तीसरा जो दैत्य है वाष्कल, उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक महिषासुर से यह वचन कहा। क्या वचन कहा? वाष्कल बोला, राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें छिप जाना चाहिए, कि हम किले में छिप जाएं, कि हम भाग जाएं या युद्ध करें। मैं अकेले ही उस चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। नृपवर, मन में उत्साह रखिए। राजन, मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। नरेश्वर, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी। तो वाष्कल को बड़ा गर्व है अपने बल पर, तो वो इस तरह की बात कर रहा है।
और वह यह कह रहा है कि मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता हूं। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है? मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखें, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। तो बोला, महाराज आप थोड़े ही जाएंगे, कोई हम लोग हैं ना, हम उसको मार डालेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में प्रमत्त रहने वाला वाष्कल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। तत्पश्चात पश्चात दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर ने कहा, महाराज, अब दुर्धर क्या कहता है ये हम कल पढ़ेंगे, और भी असुर क्या कहते हैं, फिर क्या होता है। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें देवी महामाया, जिनकी मायाओं ने कितने ही असंख्य करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर दी और उनका पालन और विनाश भी किया, और आगे भी हो ही रहा है और आगे होता रहेगा। तो उन देवी की किंचित महिमा का कुछ उल्लेख हम पढ़ रहे हैं, जो कि श्रीमद् देवी भागवत में पुराण में है। तो मैं उन भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी देवी को प्रणाम करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। जय हो देवी जगदम्बा परमेश्वरी भुवनेश्वरी आद्या शक्ति चंडिका देवी की जय हो।